In this video, we are going to start the treatment of goodwill whenever the profit sharing ratio between existing partners changes. जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है वहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं अपना गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है, हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वेन एवर देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है गुडविल का। जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। सो अगर आपने गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो की वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि मैंने वहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था। हमारे पास दो बंदे थे, एक राम था एंड एक श्याम था, और हमने माना था कि मान के चलते हैं 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है एंड राम 7 रुपीज़ रखता है एंड बाकी पैसे दैट इज 13 रुपीज़ श्याम टेक्स। अब दोनों ने डिसाइड किया कि हम क्यों ना इक्वली पैसे शेयर करें, दैट इज ₹10 ईच। सो हमने यहाँ पर देखा था कि श्याम पहले 13 रुपीज़ लिया करता था, अब वो क्या कर रहा है 10 रुपीज़ ले रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है 3 रुपीज़ ही इज सेक्रीफाइसिंग। एंड राम पहले 7 रुपीज़ लेता था, अब राम 10 रुपीज़ ले रहा है, इसका मतलब ही इज गेनिंग 3 रुपीज़। यस नो, राम को गेन हुआ 3 रुपीज़ का। सो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, जो श्याम ने 3 रुपीज़ सेक्रीफाइस करे थे वही राम ने 3 रुपी गेन करे। सो 3 रुपीज़ सेक्रीफाइस्ड बाय श्याम इज बीन गेन्ड बाय राम। हाँ जी, 3 रुपीज़ सेक्रीफाइस्ड बाय श्याम इज बीन गेन्ड बाय राम। हाँ जी, 3 रुपीज़ सेक्रीफाइस्ड बाय श्याम इज बीन गेन्ड बाय राम। या अगर मैं बोलूं 3 रुपीज़ सेक्रीफाइस्ड बाय श्याम इज बीन परचेज्ड बाय राम, तो क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 रुपीज़ श्याम इज सेक्रीफाइसिंग वही 3 रुपये राम गेन कर रहा है। गेन कर रहा है यानी कि उसे मिल रहा है यानी कि राम इज परचेजिंग। ओके, अब मान के चलिए वो राम जो है आप हो। सो आपने परचेज किया तो इन रिटर्न आप कुछ ना कुछ दोगे, यस और नो। सो यहां पर गुडविल का पैसा दिया जाएगा, ठीक। सो हमें पता चल गया कि यहां पर परचेजिंग पार्टनर राम है, यानी कि गेनिंग पार्टनर इज राम एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज श्याम। यस और नो, पता चल गया या नहीं? हाँ, पता चल गया। सो गेनिंग पार्टनर या परचेजिंग पार्टनर राम है। सो एज ही इज अ परचेजिंग पार्टनर सो ही विल पे बैक सम मनी एंड दैट मनी इज नोन एज गुडविल। उस मनी को हम क्या बोलते हैं? उस मनी को हम बोलते हैं गुडविल। और यहां पर हम पढ़ क्या रहे हैं? हियर वी आर स्टडिंग अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है इस गुडविल के बारे में। सो गुडविल का अमाउंट कौन पे करेगा? राम पे करेगा। किसको? श्याम को। हाँ जी, गुडविल का अमाउंट कौन पे करेगा? राम पे करेगा। यस और नो? सो यहां पर राम पे कर रहा है, तो आप मेरे को बताइए राम की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? आपका आंसर होना चाहिए कि राम की कैपिटल कम होगी। सो यहां पर होगा क्या? यहां पर एक एंट्री बन जाएगी दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं द ट्रीटमेंट फॉर गुडविल एंड गुडविल का अमाउंट कौन पे करेगा? राम पे करेगा। सो राम की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम। एंड राम कौन है? एक गेनिंग पार्टनर है। सो हमने यहाँ पर लिखा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये मिलेगी किसको? जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, दैट इज टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से एंट्री बनने वाली है राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो आप याद रखिए यहाँ पर हम इस पूरे प्रोसीजर की बात नहीं कर रहे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो यहाँ पर पैसा पे करेगा गेनिंग पार्टनर, इसलिए उसकी कैपिटल डेबिट हो रही है, एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दैट इज श्याम को वो पैसा मिल जाएगा। किसका? गुडविल का। ठीक है, अगर आपको अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। ओके, Shyam, Verma and Khan were partners in a firm, sharing profits in the ratio 5:3:2.
दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। सो हमें यहाँ पर ये पता चला कि पहले प्रॉफिट शेयर करते थे इस रेशियो में, अब उन्होंने डिसाइड करा कि हम इक्वली शेयर करने वाले हैं। सो शर्मा, वर्मा एंड आपके खान जी, सो ये पहले प्रॉफिट शेयर करते थे इन द रेशियो 5:3:2। दिस इज योर व्हाट ओल्ड रेशियो। हमें एक ये इंफॉर्मेशन मिली, सो हमने इसे नोट डाउन कर लिया। सेकेंड इंफॉर्मेशन मिली कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 1:1:1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर दिस पर्पस का मतलब जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, इस पर्पस के लिए द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,20,000। सो इस पर्पस के लिए जो गुडविल है फर्म की वो कितनी है? 1,20,000। सो यहां पर हमको मेंशन्ड है गुडविल किसकी? पूरी फर्म की। दैट इज हाउ मच? दैट इज अमाउंटेड टू ₹1,20,000। ठीक है, अब बोल क्या रहा है? पास एन एडजस्टिंग एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो जो ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, दैट इज फ्रॉम 5:3:2 से 1:1:1 तक, जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है सो आपको करना क्या है? आपको गुडविल का ट्रीटमेंट दिखाना है। सो आप देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व किस तरीके से करेंगे। सो सबसे पहली बात, आपके पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, आप गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए। सो एज यू वेरी वेल नो दैट सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो आपके शर्मा जी, वर्मा जी एंड खान जी, सो आप यहां से निकालिए सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो आपका 5/10, 3/10 एंड 2/10 लिखा जाएगा। न्यू रेशियो आपका 1:1:1 है, दैट इज 1/3, 1/3 एंड 1/3। सो आप इसे सॉल्व कीजिए। सो आप क्या देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हो कि आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करा एंड दिस इज कमिंग पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? आपके शर्मा जी इज सेक्रीफाइसिंग, शर्मा जी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये आपका नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दैट मीन्स ये आपका गेन है। ओके, ठीक है। अब आपको करना क्या है? आपने इस इंफॉर्मेशन से सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग निकाल लिया। ठीक है, किसने सेक्रीफाइस करा एंड किसने गेन किया। अब आपको करना क्या है? आपको एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो अब आपको पता है कि शर्मा जी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वर्मा जी एंड खान जी गेन कर रहे हैं। सो आपको वेरी वेल नो क्या कि वर्माज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, यस और नो? गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डेबिट। खान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारे शर्मा जी हैं, सो टू शर्माज कैपिटल अकाउंट। सो आप याद रखिए ये है हमारा ट्रीटमेंट किसका? गुडविल का। ओके, सो गुडविल पूरे फर्म की इज 1,20,000। ओके, सो पूरे फर्म की गुडविल है 1,20,000। वर्मा का शेयर आपका 1/30 है, सो ये हो गया आपका 1/30। सिमिलरली 1,20,000। खान का शेयर है आपका 4/30 एंड शर्माज इज योर 5/30। सो ये आप क्या करना था? यू हैव टू पास एन एडजस्टिंग एंट्री। सो आप यहां पर नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। क्लियर है या नहीं? अच्छा, एक और बात, ये जो एंट्री मैंने बनाया है इसे आप पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएंगे। ठीक है, दैट इज डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक, चलिए। सो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है सो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए एंड देख लीजिए। ठीक है, ओके।
A and B were partners sharing profits and losses in the ratio 3:1. So ये आपको ओल्ड रेशियो गिवन है. So A रेशियो भी आपको दिया है 3:1, that is your old ratio. It was decided that with effect from 1st April 2015 the profit sharing ratio will be 5:3. So ये डिसाइड करा गया कि अब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने वाला है, that is 5:3. So this is what your new ratio. ठीक है. गुडविल टू बी वैल्यूड. अब ये बता रहे हैं कि आपको गुडविल किस तरीके से निकालना है. गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज. हाँ जी, क्या 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years. यहाँ पर आपको 2 years परचेज यानी कि नंबर ऑफ परचेज ईयर बता दिया गया है एंड एवरेज निकालना है आपको किसका, 3 years प्रॉफिट का. सो आपको बता दिया कि आप गुडविल किस तरीके से निकालेंगे. दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर. अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ मालूम होगी. इसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड. हमारे पास 3 मेथड हुआ करते थे. फर्स्ट इज योर एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड वाला आपका कैपिटलाइजेशन मेथड. सो ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग आउट योर गुडविल. अगर आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में वीडियोस चाहिए, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इट. द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए क्या बोल रहा है. द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2013, 14 and 15 were 36,000, 32,000 and 40,000 respectively. You have to pass the necessary entry for the treatment of goodwill. So goodwill के लिए आपको एंट्री पास करनी है, बट गुडविल का अमाउंट निकाल लो पहले, तभी तो गुडविल की एंट्री पास करोगे. सो आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए एंड आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 मेंशन्ड है. सो यू विल कैलकुलेट आउट एवरेज प्रॉफिट. आपको पता होगा कि एवरेज प्रॉफिट हमारा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करके आता है. यस और नो. ठीक है. टोटल प्रॉफिट किस तरीके से आएगा. दैट इज 36,000, 32,000 एंड आपका 40,000 प्लस करेंगे आप एंड दिस विल बी नंबर ऑफ ईयर्स आर 3. ये आपका 1,08,000 बाई 3. सो ये है आपका ₹36,000. सो ये आपका 36,000 आ गया. क्या आया ये आपका एवरेज प्रॉफिट. सो आप इसकी जगह आप पुट कीजिए से 36,000. सो आपने इसे सॉल्व किया, ये आपका आया 72,000 रुपीज़. ठीक है. सो गुडविल का अमाउंट आपका कितना आ गया. दैट इज 72,000 रुपीज़ इज योर अमाउंट ऑफ गुडविल. अब आपको क्या करना है, आपको जनरल एंट्री पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. सो आपको यहाँ से गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सो ए है आपके एंड बी है 3/4 एंड 1/4. न्यू रेशियो यानी कि 5/8 एंड 3/8. 6 - 5 ये आ गया आपका 1/8. ये पॉजिटिव आया, दैट मीन्स ये सेक्रीफाइस कर रहा है बिकॉज हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है. सो ये आ गया आपका -1/8, दैट मीन्स ही इज गेनिंग. ठीक है. अब आपको एंट्री पास करनी है. सो आप एंट्री पास कर दीजिए. दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट to sacrificing partners capital account, that is to A's capital account. B की कैपिटल यहाँ पर डेबिट इसलिए करा गया है क्योंकि वो अमाउंट ऑफ गुडविल पे करेगा एंड A की कैपिटल को क्रेडिट इसलिए करा गया है क्योंकि वो उसे गुडविल का अमाउंट रिसीव करेगा. सो A will receive the amount of goodwill and B will pay the amount of goodwill. सो गुडविल कितना है आपका 72,000 रुपीज़ एंड शेयर है आपका 1/8. ये आपका आ जाएगा 9,000. सो ये हो गई आपकी जनरल एंट्री, बीइंग द जनरल एंट्री फॉर द गुडविल पास्ट.